हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट से खबर आ गई है। यूँ तो ये खबर अब भूल गई है, यादाश्त पर जोर डालिए। ये वही खबर है जब देश भर में शोर मचा था। आज सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया। फैसला ये है कि जो सीबीआई जांच चल रही है हाथरस मामले में, उसकी निगरानी हाई कोर्ट करेगा। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि इस खबर के मायने क्या हैं, मांग क्या की गई थी और फैसला क्या आया और कितने संतुष्ट हैं। प्रदीप जी, जो फैसला आया है, पहले तो फैसला समझाइए हमारे दर्शकों को कि आज का फैसला क्या है। आज का फैसला ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस चीज़ को कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ही इस केस की पूरी मॉनिटरिंग करेगी। सीबीआई इसकी जांच करेगी। सीबीआई जांच करके इसमें जो भी उसको मिलेगा सबूत के रूप में, उसे लखनऊ बेंच में जाकर के उसको सबमिट करेगी और लखनऊ बेंच ही इसकी मॉनिटरिंग पूरी करके केस को जो है हकीकत तक ले जाने की कोशिश करेगी। इस मामले में एक और बात कही गई थी, वो ये कि जो पीड़ित परिवार को, गवाहों को जो सुरक्षा दी गई है वो यूपी पुलिस की तरफ से दी गई है और यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस पर कुछ कहा? इस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा या हमने जजमेंट को पढ़ा नहीं, चूँकि नेटवर्क इशू के कारण पूरी तरह से जजमेंट सुना नहीं जा सका कि क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है। रही बात सुरक्षा को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे सुरक्षा करेगी? जो पुलिस एक लड़की के डेड बॉडी को रात में 2 बजे पेट्रोल डाल करके जला देती है, लड़की की माँ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रहती है कि मेरी लड़की के डेड बॉडी को दिखा दो एक बार, और वो पुलिस उसको नहीं दिखाती है, उस परिवार की सुरक्षा वो कैसे करेगी? ये खुद भी चिंता का विषय है। इसलिए इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। रही बात सुरक्षा को लेकर के, तो शायद उसकी सीआरपीएफ की सुरक्षा चल रही है, जो आप लोगों के थ्रू हमको जानकारी मिली है। लेकिन इसको भी लेकर के लड़की के परिवार वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के रिट फाइल किया था और ये कहा था कि हमको सुरक्षा कम, मुझे डिटेन ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए इस डिटेंशन से मुझे बाहर निकाला जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिट को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि चूँकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसलिए इस मैटर में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ चुका है। अब इसके बाद आगे का क्या होगा, चूँकि हमारा रोल इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं सुरक्षा को लेकर के। अब विक्टिम के फैमिली को खुद भी लिबर्टी दी गई है कि वो जिस तरह से भी चाहें वो काम करें, जुडिशरी दरवाज़ा खटखटाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर, ये उनका काम है। एक मांग और की गई थी कि राज्य में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए ट्रायल को बाहर किया जाए, यूपी से बाहर दिल्ली मांग की गई थी। उस संबंध में कोर्ट ने क्या कहा? ट्रायल को लेकर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, चूंकि ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जब तक ट्रायल नहीं स्टार्ट हुआ है तब तक उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। रही बात ट्रायल के ट्रांसफ़र की, तो लखनऊ बेंच को पावर नहीं है ट्रायल ट्रांसफ़र करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब ट्रायल ट्रांसफ़र जाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है ट्रायल को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसको लेकर के मैंने जहाँ तक सुना था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा था कि पिटिशनर और विक्टिम के फैमिली को लिबर्टी दी जाती है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर के चार्जशीट सबमिट हो जाती है, जब ट्रायल स्टार्ट होता है, तो ट्रायल की मांग के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ऑलवेज खुला है। तो ये आपने खबर सुन ली। प्रदीप जी ने जितनी बातें समझाई वो आपको समझ में आ गई। उसके इतर की खबर ये है कि राज्य सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश दिया था। जब बहुत हो हल्ला मचा तो सीबीआई जांच का आदेश हो गया। अब जो कुछ भी होगा हाई कोर्ट करेगा, मॉनिटरिंग भी होगी, जो शिकायतें बीच बीच में आएंगी इन लोगों की तरफ से, उस संबंध में भी पिटीशंस वहीं जाएंगी। मामला रह गया कि ट्रायल कहाँ होगा। तो चूँकि जैसा प्रदीप जी ने बताया कि ट्रायल ट्रांसफ़र का आदेश केवल राज्य से बाहर केवल सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, इसलिए हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब जांच पूरी हो जाएगी, और जांच पूरी होने के बाद से तब हो सकता है कि ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट आए और वहाँ पर नई याचिका लगाकर ये मांग की जाए कि इस मामले का ट्रायल ट्रांसफ़र किया जाए। तो आज की खबर बस इतनी है। नई खबर ये है कि एक और दिल दहलाने वाली खबर जो हरियाणा से है, वहाँ पर एक सिरफिरे ने पहले एक लड़की को अगवा करने की कोशिश की और उसके बाद उसे गोली मार दी। मतलब हाथरस हो या हरियाणा हो या कहीं और हो, महिलाओं, लड़कियों के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस पर विराम तभी लग सकता है जब ऐसे मामलों में ट्रायल, जांच जल्दी पूरी हो, ट्रायल जल्द ख़त्म हो और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।